चरण सत्य गुरु बंद के सुमिरो राम राम, महिमाय गमय पारु है सत्य राम के नाम। सतगुरु महाराज की जय जय जय। आदरणीय बंधुओं, दो ही गति है नर जीवन की, बंध मोक्ष को पाता। सतराम बाबा की वाणी है, मनुष्य शरीर का दो गति है, या तो बंधन को प्राप्त करे या मुक्ति को प्राप्त करे। परमात्मा ने कृपा करके यह मनुष्य शरीर दिया है, तो इसका खास उद्देश्य है कि यह सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त करे। अगर मुक्ति नहीं प्राप्त करता है तो यह निश्चित है कि बंधन में रहेगा, 84 लाख जोनियों में जाएगा। चार खानी, अंडज, पिंडज, मुखमज, अस्थावर, यही चौ मने चार, राशि मने ढेरी। यही चार राशि में, चार ढेरी में यह जीव भ्रमण करता है। अब भगवान की जब कृपा होती है तो एक मौका मिलता है मनुष्य शरीर। तो ये मनुष्य शरीर मौका है, और इस मौका को, इस बाजी को अगर हारता है तो फिर 84 में जाता है, यानी बंधन से छुटकारा नहीं होता है। इस संसार में सदा न फूले केवड़ा, सदा न सावन हो, और सदा जवानी ना रहे, सदा जियत न कोई। एक समान रहता नहीं है। अरे लड़कपन, उसके बाद जुआ अवस्था, वृद्ध अवस्था, आ एक दिन समाप्ति हो जाता है। तो एक समान तो नहीं रहता है। कभी जस होता है, कभी अजस होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। आ जीवन मिला है तो एक दिन समाप्त भी होता है। लेकिन इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं कि यह जीवन मिला है तो इसका उद्देश्य क्या है। आया है तो जाएगा, यह तो निश्चित है। कहते भी सब लोग हैं, जानते भी हैं, आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो या फकीर हो, अंतर क्या रहता है। दुनिया के लोग भी, अरे राजा चाहे प्रजा, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है, और हम भी छोड़ेंगे, आप भी छोड़ेंगे। साधु महात्मा भी शरीर छोड़ते हैं। तो अंतर क्या है। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, दूसरा हथकड़ियों में जकड़ करके जाता है। बस यही अंतर है, दूसरा अंतर नहीं है। अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हासिल करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित है हम सिंहासन पर चढ़कर ही जाएंगे। अगर उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं करते हैं, उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं करते हैं, तो यह भी निश्चित है कि हथकड़ियों में जकड़ कर जाएंगे, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। भगवान ने कृपा करके यह मनुष्य शरीर दिया है कि आप जन्म मरण से रहित हो जाएं। इस संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म लेना और मरना ही है। महाराज जी सतराम बाबा की वाणी है, जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं। अचरज भाई है महान, कोई बूझे ना बूझे, अल्लाह को जाते श्मशान, चाहे सूझे ना सूझे। यही संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। आपको ये समझ में आवे चाहे न आवे, आप बूझे या न बूझे, सूझता है तो ठीक है, और नहीं सूझता है तब तो क्या किया जाए। सूझता है तबे अच्छा रहेगा। यदि करके हम देखते हैं, कहते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सूझता नहीं है। सूझेगा कब? जब बुझाएगा। अरे बूझेगा तब न सूझेगा, बूझबे नहीं करता है, कैसे बूझेगा। सतराम बाबा कहे कि बूझो संतन की है बानी, अब बिन बूझे कल्याण न होवे, अबलो जीवन नसानी। अरे संतों की बात बुझिए,
और नहीं बुझाता है तो सत्संग करिए, संतों का संग करिए, क्योंकि संतों की वाणी तभी ये बुझ सकते हैं जब संतों के संग करेंगे। और जब बुझाएगा तब न सूझेगा, और जब सूझेगा तब तो कल्याणकारी मार्ग प्राप्त हो गया। उस राह पर वह चल दिया, उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अरे फलाना व्यक्ति अब ये ठीक था, अब ये जीवन समाप्त को अभी रहे हैं कि देखिए ना अभी तो बिल्कुल ठीक थे, 2 मिनट पहले बातचीत हो रहा था, आई 2 मिनट के बाद हम सुन रहे हैं कि उनका जीवन लीला समाप्त हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, अचानक सेकेंडों नहीं लगता है जीवन समाप्त। भूकंप आ गया, कोई सुनामी लहर आ गया, तो हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मर गया, लेकिन अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हम अभी बहुत दिन जिएंगे। यही आश्चर्य की बात है। कबीरा गर्व न करे। कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल कही करके न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। वो घर मारेगा कि परदेश मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो अभिमान आप सर पर लाद कर घूम रहे हैं वह काम नहीं करेगा। अरे एक ही तरह का अभिमान है, बल का अभिमान है, धन का अभिमान है, रूप का अभिमान है, जाति का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, नाना तरह का अभिमान है, और सारा अभिमान हम अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एक दिन यह एको कामे नहीं आएगा। जिस दिन काल आएगा न बल काम करेगा, न धन काम करेगा, न रूप काम करेगा, न संसार के लोग, न वैभव ही दोस्त कोई काम नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए साहब जी कहे कि काल तो सीखा पकड़ा हुआ है, वह कहाँ मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सारा अहंकार हटा करके अरे प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए, क्योंकि वही साथ देगा। नाम प्रभु का ले ले बंदे साथ वही एक जाएगा, बाकी दुनिया का सब यही रह जाएगा, बाकी संसार का सारा वस्तु यही रह जाएगा, एक रति भी आपके साथ नहीं जाएगा। अरे हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब लोग कह भी रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कहते हैं केवल कि हमको भी मरना है, एको रति लेकर नहीं जाना है, लेकिन कर क्या रहे हैं? वही कामवा कर रहे हैं जिससे जन्म मरण का चक्कर लगा रहे। हम बंधन में पड़े रहे, 84 में चले जाए, वही काम कर रहे हैं। इससे छुटकारा हो जाए तो अब नु कहा जाएगा कि बात बुझाता है, सूझ गया है। कहते हैं और वही काम करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमको भी मरना है और इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो जान गया कि मरना है तो सोच करो अब क्या करना है। इस बात पर वह विचार करता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो समझिए कि उसको सूझ रहा है। अगर विचार नहीं करता है तो खाली कहता है, करता नहीं। मुख के बड़े लबार आ काला मुख होएगा साहिब के दरबार। वहां तो मुंह काला करना ही होना ही पड़ेगा, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए इस संसार में जितने संत महात्मा आए सभी लोग यही उपदेश किए, दुनिया के लोगों को संदेश दिए। क्या संदेश दिए? चेतो चेतो रे तत्काल, मारत बाहर भीतर काल। अरे तत्काल माने तुरंत चेतिए, बाहर भी काल मारता है और भीतर भी काल मारता है। तब बाहर वाला तो कुछ बुझाता है, दिखाई भी देता है, अरे एक्सीडेंट हो गया तो लोग देख रहे हैं, लेकिन अंदर कौन काल है?
मन है काल तन के भीतर, संशय नाम लगावे, अध्यात्म में मनवे काल है। दुनिया के किसी नाम और काम में संशय नहीं लगाता है, लेकिन राम नाम में संशय लगा देता है कि राम नाम से क्या होगा। वास्तव में मुक्ति का दाता राम नाम है, लेकिन इसी में संशय लगा हुआ है। हम सत्संग करते हैं, सतगुरु के शरणागत होते हैं, तो अब संशय समाप्त होता है, संशय मिटता है। क्योंकि संशय सब जग खा दिया, संशय खधे न कोई, संशय खधे सोई जना जो सत विवेकी हो। सारा दुनिया को दुविधा खा गया, संशय खा गया। संशय मैंने डाउट, क्या डाउट है? ईश्वर है कि नहीं है? अगर है तो कौन है? क्योंकि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, इस तरह से निर्णय नहीं होता है, तो संशय में जीवन बीत जाता है। संशय मिटेगा कैसे? संशय खधे सोई जना जो सत विवेकी हो। संशय उसी व्यक्ति का समाप्त होता है जिसे आध्यात्मिक शब्द का विवेक होता है। और आध्यात्मिक शब्द का विवेक होगा कहाँ? कबीर साहब जी ने कहा कि बिनु सत्संग कोई नहीं सुधरी, आज चुंदरी में दाग लगौले बड़ी सुंदरी। अरे बिना सत्संग का इस संसार में किसी का सुधार नहीं हुआ। उधार बड़ी दूर की बात है, सुधार भी नहीं होगा। आज चित्त रूपी चुंदरी में अहम ब्रह्मास्मि रूपी दाग लगा हुआ है, यह तो कोटि जन्म में भी नहीं छूटेगा। और तुलसीदास जी तो इस बात पर मोहर लगा दिए, मोहर, कि आप दुनिया के किसी कोना में जाइए, दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़िए, अगर सत्संग नहीं करते हैं तो आपको आध्यात्मिक विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग का विवेक होइबे नहीं करता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वह भी राम जी की कृपा होती है तो निश्चित रूप से राम जी की कृपा है। तो अब ये आज सत्संग हो रहा है और आप लोग सत्संग में भाग ले रहे हैं। आज जो लोग राम जी के कृपा के पात्र हैं, यानी सत्संग में भाग ले रहे हैं, तो राम जी आनंद के दाता हैं, राम जी सुख के धाम है। उन्हीं व्यक्ति को सुख और आनंद मिलता है जो राम जी के नाम का गुणानुवाद या प्रभु के शरण में है। लेकिन प्रभु का शरण तब मिलता है, कब मिलता है? संतों के माध्यम से, संतों के संग में जब जाएंगे, क्योंकि सब सीखना ही है। आध्यात्मिक विवेक सत्संग में होता है। आज जहां संत महात्मा है वहीं सत्संग है। सत्य जोड़ संग, सत्य का संग करना सत्संग है। तो संत महात्मा जहां एकत्रित हैं वही सत्संग है। कहने का तात्पर्य है कि साहब जी ने कहा कि कबीरा हरि से मत हेत कर, आ कर संतन से हेत, आ माल मुलुक हरि देत है, आ संतन हरि ही देत। अरे दुनिया के लोग, भगवान से प्रेम मत करो। अब लोग कहेंगे कि सब लोग कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, आप कहते हैं कि भगवान से प्रेम मत करो। भगवान से प्रेम मत कीजिए, कबीर साहब कहते हैं, और हम भी कहते हैं। काहे कहते हैं? अरे प्रेम करना है तो संतों से करो। अगर भगवान से आप प्रेम करते हैं, एक तो भगवान से प्रेम करने का तरीका नहीं जानते हैं। अगर प्रेम हो भी जाता है, आप भगवान मिल भी जाते हैं, तो आप भगवान से मांगेंगे क्या? उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? अरे साहित्य के ज्ञान के लिए जो साहित्य के विद्वान हैं वो सिखलाते हैं। अगर संगीत का ज्ञान प्राप्त करना है तो संगीत के जो विद्वान हैं वो सिखाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, भगवान के बारे में
अपने बारे में, अपने मालिक के बारे में। इसके लिए तो ये कई को उपाय है गवर्नमेंट के तरफ से, तो इसका व्यवस्था नहीं है। साहित्य के ज्ञान के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, संगीतालय की व्यवस्था है, लेकिन संतों ने इसकी व्यवस्था सत्संगालय और सत्संग, यह व्यवस्था तो संतों ने किया है। इसलिए संतों से जब प्रेम करेंगे, संतों के जब संग करेंगे, तो भगवान से प्रेम करने का तरीका जान जाएंगे, भगवान मिल भी जाएंगे। अब भगवान अगर मिल जाएंगे तो आप मांगना तो क्या मांगना चाहिए यह भी जान जाएंगे। यह भी आप जान जाएंगे कि भगवान से क्या मांगना।